हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज की क्लास की बात करूं बेटा तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लिंस कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लिंस कंस्ट्रक्शन। बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्लिंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इसकी हेल्प से अपन वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनाते हैं, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले कि भाई मैं क्लिंस कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो भाई ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये सबसे पहले देख लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, किसके लिए एप्लीकेबल होगा ये पहले सबसे पहले देख लेते हैं। एप्लीकेबल फॉर, याद रखना बेटा, केवल और केवल ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। केवल और केवल सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होगा। मैं बात करूं 4 बार चेन मैकेनिज्म, अपने को अप्लाई नहीं करना उसमें, ठीक है। मान लो कि बात 4 लिंक, 5 लिंक, 6 लिंक वाला कोई मैकेनिज्म आ गया, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केवल और केवल सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होगा। सही बात है। चलिए बात करते हैं आगे ना, यहां तक तो ठीक है। तो भाई क्लिंस कंस्ट्रक्शन में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, कन्वेंशनल मेथड में प्यार से कोई मान लो मैकेनिज्म है या फिर कोई अपने पास कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है, उसके हेल्प से हम लोगों ने वेलोसिटी डायग्राम बनाया था। ठीक है, कुछ स्केल लेकर के बहुत तामझाम करके मैंने एक वेलोसिटी डायग्राम बनाया था। और एक्सेलरेशन डायग्राम की बात करो तो बेटा उसमें तो और तामझाम है। सही बात है, लेंदी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। लेकिन क्लिंस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, क्लिंस भाई साहब ने क्या किया कि मान लो कि बात मेरे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है, तो उसके हेल्प से मैं डायरेक्ट वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाऊं या फिर डायरेक्ट मैं एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करूं, एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनाऊं, ये अपन उसने बात किया था। ठीक है, तो कैसे होता है थोड़ा सा डिटेल पे चलते हैं। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बना लेता हूं। एक और बात बेटा, ठीक है, एक और बात, थोड़ा सा और मैं टाइम लेना चाहूंगा। ठीक है, ये एप्लीकेबल भाई किसके लिए, भाई सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। और यदि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है तो मैं क्रैंक की बात करूं, उसके एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो उसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको अप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई इसका जो क्रैंक का एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्रैंक की बात कर रहा हूं, ये क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, तब क्लिंस कंस्ट्रक्शन बनेगा। ठीक है, क्लिंस कंस्ट्रक्शन बनेगा। ओमेगा क्रैंक इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब ये भी, इसका मतलब ये भी होता है कि मैं बात करूं एंगुलर एक्सेलरेशन की, अल्फा क्रैंक के एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, वो क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। सही बात है, उसमें किसी भी प्रकार का एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। क्रैंक की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्रैंक पर, ये याद रखिएगा, तब मैं जाके ये चीज अप्लाई करने वाला हूं। क्लियर सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं ना। तो मैं प्यार से मैं एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनाऊंगा। चलिए देखते हैं। मान लो की बात, ठीक है, ये मेरा क्रैंक है जो कि फिक्स के साथ अटैच है। ये कनेक्टिंग रॉड जो कि एक पिस्टन के साथ अटैच है, यहां पर टर्निंग पेयर, यहां पर टर्निंग पेयर। ठीक है, और इसके लाइन ऑफ एक्शन की बात करूं तो ये है। सही बात है। मैंने एक और चीज माना है, मैं बात करूं बेटा, ये क्रैंक है, मैंने बोल दिया है आपको, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है और ये मेरा फिक्स लिंक है। तो ये लिंक नंबर 1 हो गया, लिंक नंबर 2, 3 और ये 4। ठीक है बेटा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ऐसा ही होता है, मैंने आपको बता दिया। मैंने एक और चीज माना है कि मैं क्रैंक की बात करूं तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है बेटा, वो क्लॉकवाइज है, मैंने माना। और मैंने माना कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और ओमेगा की बात करूं बेटा तो कांस्टेंट है, मतलब यहां पर अल्फा 0 है, ये चीज मैंने मान लिया है।
सिंपल सी बात। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भाई कन्वेंशनल मेथड से मैं इसका यदि वेलोसिटी डायग्राम बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा, ये चीज देखते हैं। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कोने पे रख लेता हूं। ठीक है, यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं मैं। अब मैं देखना नेमिंग कर रहा हूं ना, ये मान लो कि बात पॉइंट ए है, ये सॉरी पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तब की बात करते हैं पॉइंट बी मतलब स्लाइडर, सिंपल सा स्लाइडर या फिर पिस्टन। चलो आगे बात करते हैं ना। अब मैं पॉइंट ए का वेलोसिटी देखना चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो जाहिर से बात है ओमेगा, आपका ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है मतलब मैं ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करूं तो बेटा इस लिंक के परपेंडिकुलर इधर होने वाला है, राइट साइड। सही बात है, परपेंडिकुलर इधर होने वाला है, परपेंडिकुलर किसके, एओ के परपेंडिकुलर इधर होने वाला राइट साइड। ठीक है, और मुझे क्योंकि ओमेगा पता है और एओ का डिस्टेंस पता है, तो जाहिर से बात है मुझे जो ये वी एओ मिलने वाला है, पॉइंट ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वी एओ का मैग्नीट्यूड मुझे पता होगा। सही बात है, और डायरेक्शन किधर होगा ये। तो सबसे पहले वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, कन्वेंशनल मेथड पे एक पॉइंट लेता हूं जो कि फिक्स पॉइंट होता है, और यहां पर फिक्स पॉइंट की बात करूं तो सिंपल सा ओ है। ठीक है, स्मॉल ओ। और मैं O से पास होते हुए एक लाइन बनाऊंगा जो कि परपेंडिकुलर टू AO होने वाला है। मैग्नीट्यूड मुझे पता है, इसलिए मैं सुटेबल स्केल लेकर के मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा और यहां पर एक लाइन बना दूंगा जो कि शो करेगा इसके वेलोसिटी को, पॉइंट ए के वेलोसिटी के विथ रेस्पेक्ट टू ओ को शो करेगा। सही बात है, यहां पर मुझे ए पॉइंट मिल जाएगा आराम से। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे मैं बहुत बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब पॉइंट बी का वेलोसिटी देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आपको पता है कि पॉइंट बी का वेलोसिटी देखना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो जाहिर से बात है पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होगा, चाहे उधर भी हो सकता है चाहे इधर भी हो सकता है। मुझे डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो परपेंडिकुलर टू ए बी होने वाला है, इतना मुझे पता है। ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूं, ए पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन बनाऊंगा जो कि ए बी के परपेंडिकुलर होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा। मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया। ठीक है भाई, जाहिर से बात है यही होगा। अब देखते हैं ना, इस स्लाइडर या फिर पिस्टन की बात करूं तो इस स्लाइडर या पिस्टन का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, जाहिर से बात है जिस लाइन ऑफ एक्शन पे ये स्लाइड करेगा उसी के पैरेलल होने वाला है। सही बात है ना, उसी के पैरेलल होने वाला है। तो मैं एक काम करूंगा कि भाई मैं एक लाइन बनाऊंगा कहां पर, वेलोसिटी डायग्राम पे, जो कि पैरेलल टू दिस स्ट्रोक लाइन होने वाला है। ऐसा मैं एक लाइन बनाता हूं, और वो पास किससे होगा, क्योंकि मैं विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स की बात कर रहा हूं, मतलब वो O से पास होगा। तो मैं O से पास होते हुए एक लाइन बनाऊंगा जो कि पैरेलल टू ये स्ट्रोक लाइन होने वाला है। ठीक है बेटा, मैं एक बना लेता हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ना, बी पॉइंट का वेलोसिटी इस वाली लाइन पर भी मिलेगा, साथ ही साथ बी पॉइंट का वेलोसिटी ये वाली लाइन पर भी मिलेगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही मेरा बी होने वाला है। सही बात है, ये बात तो क्लियर है। ये जो बी पॉइंट है ना बेटा, असल में ये होने वाला है। और मैं वेक्टर की बात करूं तो यहां पर ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, ये ए पॉइंट है, तो ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको ये बता रहा है कि भाई पॉइंट ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। सही बात है, ये वाला वेक्टर, ये जो ए बी है ना बेटा, ये वेक्टर आपको दिखा रहा है, साथ में डायरेक्शन बता रहा हूं। तो भाई ये वेक्टर आपको बता रहा है पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए बता रहा है। और ये वाला वेक्टर की मैं बात करूं बेटा, ये वाले वेक्टर की, तो ये वेक्टर आपको बता रहा है पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, या फिर फिक्स के अबाउट अपन बता रहे हैं। एकदम क्लियर है, ये रहा आपका इसका वेलोसिटी डायग्राम, सिंपल सा, ये इसका वेलोसिटी डायग्राम है। तो बेटा इसमें क्लिंस कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, कुछ नहीं बेटा, क्लिंस कंस्ट्रक्शन अब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, क्लिंस भाई साहब ने क्या किया कि वो ये चीज नहीं करना चाह रहा था, वो डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम से देखकर ही वो वेलोसिटी डायग्राम का आइडिया बताना चाह रहा था, और उसके बेस पर वो कैलकुलेशन करना चाह रहा था कि बस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम देखो, हाँ इसी पर मैं कुछ करूंगा और मेरा वेलोसिटी डायग्राम बन जाएगा, या फिर सिमिलर टू वेलोसिटी डायग्राम मेरा बन जाए, और वहां के उसके बेस पर मैं सीधा सिंपल कैलकुलेशन करूं। मतलब मुझे मान लो की बात चाहिए बेटा स्लाइडर का वेलोसिटी, तो स्लाइडर का वेलोसिटी इसको कुछ कर कुरा के मैं निकाल लूं। ठीक है, ये काम नहीं करना चाहता, ताम झाम नहीं करना चाहता, ये सब काम मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना चाहता हूं, इसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, कुछ चीजों को मैं मिटा लेता हूं।
क्लींस भाई साहब ने क्या किया कि जो ये लाइन ऑफ स्टोक है ना, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाया जो कि ओ से पास हो गया। ठीक है, मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूं साथ में, जो कि ओ से पास हो रहा है। दूसरे कलर पे यूज करता हूं, जो कि ओ से पास हो रहा है। मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना लिया। साथ ही साथ उसने ये कहा कि भाई आपके पास जो ये कनेक्टिंग रॉड है ना, मैं नेमिंग कर लेता हूं, ये कौन सा पॉइंट था बेटा, ये ए पॉइंट था। ये जो कनेक्टिंग रॉड है ए बी, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देता हूं तो मुझे कुछ मिलने वाला है। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है जो कि मैंने माना है ये एम है, जो कि मैंने माना ये एम है। सही बात है। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, चलिए इससे क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसी को मैंने एम पॉइंट माना। चलिए अब देखते हैं ना, क्लींस भाई साहब ने यह कह दिया कि भाई आपके पास जो ए एम ओ बना है, असल में यही एक वेलोसिटी डायग्राम को बताता है, या फिर सिमिलर टू वेलोसिटी डायग्राम है। उन्होंने कहा कैसे, थोड़ा सा देखिएगा ना। चलिए बात करते हैं ना। मैं एक काम करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो क्रैंक का जो रोटेशन है ना बेटा, ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हो रहा है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन की बात करूं तो क्लॉकवाइज है, मैंने आपको बता दिया था। मैं काम करता हूं, ये जो मेरा वेलोसिटी डायग्राम बना है ना, इसको मैं रोटेट करता हूं 90 डिग्री से। और कैसे रोटेट करता हूं, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ क्रैंक, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, तो मैं इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर दूंगा, तो मुझे कुछ मिलेगा। देखिएगा कैसे कैसे, कुछ कुछ पोर्शन को मैं हटा देना चाहूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ना। अब इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दे रहा हूं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। तो क्या मिलेगा देखिएगा, चलिए देखते हैं ना। ये मेरा, मैं इसको अच्छे से बनाता हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पे ना। ये मेरा ओ पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और ये मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, इस वाले वेक्टर की बात करूं तो ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और ये वाले वेक्टर की मैं बात करूं, ये वाले वेक्टर की मैं बात करूं तो ये आपको बता रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और ये वाले वेक्टर की मैं बात करूं तो ये वाला वेक्टर मुझे बता रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। वेलोसिटी डायग्राम है, उसको मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया अपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायरेक्ट क्रैंक। ठीक है, अपोजिट किसके किया हूं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक मैंने कर दिया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ देखिएगा ना। अब ट्रायंगल ए एम ओ को देखिएगा और ट्रायंगल ए बी ओ को देखिएगा, क्या दोनों सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं बेटा? असल में ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल ही है। मैं यहां से साफ साफ देख रहा हूं कि बेटा ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, वो सिमिलर ट्रायंगल ही है। यहां से मुझे एक कंक्लूजन मिल रहा है कि भाई ट्रायंगल किसका, ए एम ओ की बात कर रहा हूं, ए एम कैपिटल ओ, एंड ट्रायंगल ए बी ओ की बात कर रहा हूं ना, ये दोनों क्या है, आर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके मैं यदि
इसके मैं यदि आर्म की बात करूं या फिर साइड की बात करूं और साइड के रेशियो की बात करूं तो वो कांस्टेंट होने वाला है। सही बात है। मतलब मैं AB अपॉन AM की बात करूं इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO अपॉन MO और AO इज इक्वल टू AO। ठीक है, AO ये मुझे मिल जाएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं। सही बात है। चलिए लिखते हैं साथ में। तो मैंने कहा कि भाई दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके जो साइड के जो रेशियो होंगे ना वो भी कांस्टेंट होगा या फिर इक्वल होगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं ना। तो मैं लिख सकता हूं AB वेक्टर अपॉन AM लिख सकता हूं इज इक्वल टू BO वेक्टर अपॉन MO लिख सकता हूं इज इक्वल टू AO वेक्टर अपॉन कैपिटल O लिख सकता हूं। ये आपस में बराबर होंगे, ये जो रेशियो है ना आपस में बराबर होंगे। सही बात है। AB को और क्या लिख सकता हूं मैं, AB को और क्या लिख सकता हूं, AB को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A अपॉन AM इज इक्वल टू BO को लिख सकता हूं मैं वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू O अपॉन क्या है MO इज इक्वल टू AO के लिख सकता हूं मैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू O अपॉन कैपिटल O। सही बात है, ये मैं लिख सकता हूं। यहां तक तो क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब मुझे एक चीज और पता है कि मान लो कि बात मैं पॉइंट A का वेलोसिटी देखना चाहता हूं विथ रेस्पेक्ट टू O, तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या देखिएगा, तो मैं देख रहा हूं पॉइंट A का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू O की बात चल रही है ना, मतलब VAO की बात चल रही, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, देखिएगा, ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस, मतलब AO कैपिटल O मैं लिख सकता हूं बिल्कुल, ओमेगा इंटू कैपिटल O। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, देखिएगा, तो VAO अपॉन AO इज इक्वल टू क्या, ओमेगा। सही बात है, मैं लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा ना, अब ये वाला को देखिएगा ना, ये मैं लिख सकता हूं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, VAO अपॉन AO को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा। तो मतलब ये सारे ये रेशियो सारे इक्वल है, तो इसके पूरे के इक्वल मैं लिख सकता हूं क्या, ओमेगा। बिल्कुल सर, आप लिख सकते हो, इसके इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा। अब आप प्यार से मात्र AM निकाल, क्योंकि देखो ध्यान दीजिएगा ना, क्वेश्चन पे आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक दिया रहेगा, साथ ही साथ AM आपको फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम से। MO की बात करूं तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, AO आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आप आराम से वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, AM इंटू ओमेगा करना है, VBO की बात करूं तो MO इंटू ओमेगा करना है, VAO की बात करूं तो AO इंटू ओमेगा करना है। आराम से निकाल लोगे आप वेलोसिटी, आराम से। तो मुझे फाइनल कंक्लूजन ये मिल रहा है कि बेटा मैं मान लो कि इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो मुझे कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। ये मुझे एक फाइनल कंक्लूजन मिल रहा है। सही बात है। चलिए साथ में मैं लिख भी देता हूं ना, वर्ड पे लिख लेता हूं इसको मैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये मिल रहा है, कि मैं बात करूं बेटा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करूं, मतलब VBA की बात करूं, तो ये मुझे मिलेगा ओमेगा इंटू AM। ठीक है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन मुझे ये मिल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रेस्पेक्ट टू O, मतलब मैं बात कर रहा हूं VBO। इसी को और क्या बोल सकता हूं बेटा, असल में ना ये स्लाइडर का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर भी बोल सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर भी बोल सकता हूं। और ये इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा ओमेगा इंटू क्या बेटा, ओमेगा इंटू MO। और एक और कंक्लूजन मुझे मिल रहा है, वेलोसिटी ऑफ
पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, मतलब मैं बात कर रहा हूं वी ए ओ की, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इनटू ए ओ। ये मुझे कुछ कंक्लूजन मिल रहा है, आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी डायग्राम अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से देखिएगा, इसको छोटा कर लेता हूं, चलिए अब देखिएगा ना, इसको मैं छोटा कर लिया हूं। अब आपको निकालना है डायरेक्ट ना, समझिएगा। मान लो कि बात ये कन्फिगरेशन डायग्राम दे दिया गया, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसके जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है, साथ ही साथ आपके पास जो कनेक्टिंग रॉड है ना, उसको एक्सटेंड कर देना, आपको पॉइंट एम मिल जाएगा। ठीक है, एम मिल जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, मान लो कि बात मुझे निकालना है पॉइंट ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ओ निकालना है, तो मुझे ओमेगा तो पता है, ओमेगा इंटू क्या कर देना है ए ओ, ये हम सबको पता है। ठीक है, ओमेगा इंटू ए ओ यहां से, ये वाले से। ठीक है, अब सेकंड बात, अब आपको पॉइंट बी का वेलोसिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ओ की बात चल रही है, मतलब स्लाइडर की वेलोसिटी निकालनी है। तो करना कुछ नहीं है बेटा, आपको ओमेगा पता है, ओमेगा इंटू ये जो एम ओ है ना बेटा, ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपको निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, आपका निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। चलिए, अब आपको निकालना है पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो करना कुछ नहीं है, ओमेगा इंटू क्या करना है, ये वाला ए एम है ना बेटा, इसको मेजर कर लेना है, और ए एम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आपको प्राप्त होगा वो बताएगा आपका पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए। तो भाई क्लिंस कंस्ट्रक्शन से अपन आराम से वेलोसिटी डायग्राम बना सकते हैं। एक और बात, क्लिंस कंस्ट्रक्शन जब हम लोगों ने किया तो कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया उसको भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। क्लिंस कंस्ट्रक्शन में जब मैंने वेलोसिटी डायग्राम बनाया तो कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया वो भी मैं बता देना चाहूंगा। स्टेप किसके लिए बेटा? वेलोसिटी डायग्राम के लिए। सबसे पहला स्टेप था ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्टोक एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। सही बात है, पहला काम मैंने यही किया था। सेकंड काम मैंने क्या किया था? एक्सटेंड कनेक्टिंग रॉड ए बी एंड गेट पॉइंट एम। ठीक है, आपने पॉइंट एम प्राप्त कर लिया था। और मैं बात करूं जो मुझे ट्रायंगल मिला था एम ए ओ की, ये जो मुझे ट्रायंगल मिला था, ट्रायंगल, इसी को मैं क्या बोलता हूं? क्लिंस वेलोसिटी डायग्राम। एक और बात, ये क्लिंस वेलोसिटी डायग्राम कैसे बना, आपको कैसे पता चला कि भाई जो क्लिंस वेलोसिटी डायग्राम है वो सिमिलर टू वेलोसिटी डायग्राम है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई आपका जो वेलोसिटी डायग्राम बनेगा उसको 90 डिग्री रोटेट करना है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। तभी तो दिख रहा है ना ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो यहां तक बात एकदम क्लियर है। फिर आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन डायग्राम की। भाई क्लिंस ने एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनाया विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ये इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लो कि बात मेरे पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, तो एक्सेलरेशन डायग्राम कन्वेंशनल मेथड से कैसे बनने वाला है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, ये फिक्स लिंक है, यहां पर टर्निंग पेयर है, और टर्निंग पेयर के साथ यहां पर एक स्लाइडर अटैच है। इसके लाइन ऑफ एक्शन की बात करूं तो ये है, मैंने ये माना है कि भाई ये जो क्रैंक है ना, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, जिसकी मैं डायरेक्शन की बात करूं तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर है, ये मैंने मान लिया है। चलिए बात करते हैं ना, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, और इसकी मैं बात करूं ये पॉइंट B है, जो कि फिक्स के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है।
सही बात है, ये अपन बोल दिया। चलिए अब बात करते हैं इस पे, मैं थोड़ा सा कोने पे ले आता हूं। यहां पर मैं कन्वेंशनल मेथड से एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने वाला हूं, कैसे आप खुद जानते हो, और उसके लिए मुझे एक नहीं, यहां पर मैं बनाता हूं, ठीक है, यहां पर मैं बनाऊंगा, तो छोटा कर लेता हूं, यहां पर मैं टेबल बनाऊंगा, यहां पर मैं टेबल बनाऊंगा जिसपे मैं कुछ कॉलम बनाता हूं, जैसे कि मैं बात करूं कि भाई मैं किस पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। और यहां पर मैं बात करूंगा कि भाई उसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, और यहां पर मैं बात करूंगा डायरेक्शन क्या होने वाला है उसका। यही बात करते हैं कन्वेंशनल मेथड में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ। पॉइंट ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ देखते हैं, मतलब मैं बात करने वाला हूं ए ओ की, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो रेडियल कंपोनेंट होगा ए आर ए ओ, जिसके इक्वल टू होगा बेटा सिंपल सा वी ए ओ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल ए कैपिटल ओ। यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो इसका रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। और इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो सबको पता है, कन्वेंशनल मेथड बहुत बार यूज किए हैं और बनाए हैं एक्सेलरेशन डायग्राम, तो सबको पता है कि जो इसका जो डायरेक्शन होने वाला है ए टू ओ होने वाला है, ए टू ओ होने वाला है। सही बात है, यहां तक तो क्लियर है, मैं मतलब आराम से बता सकता हूं क्योंकि मुझे वी ए ओ पता है, कैपिटल ए कैपिटल ओ भी पता है, तो मैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। मतलब इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी पता है, ये बात तो क्लियर है। चलिए, तो मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं फिक्स पॉइंट को ढूंढता हूं, कहां पर है, हाँ ये ओ पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूं सिंपल सा O1, एक पॉइंट से डिनोट करता हूं O1, सही बात है, O1 से मैंने डिनोट कर दिया। अब मुझे एक ऐसा लाइन बनाना है, एक ऐसा लाइन बनाना है जो कि पैरेलल टू AO होने वाला है, पैरेलल टू AO होने वाला है, साथ ही साथ उसके मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं वो इतना रहेगा VAO का स्क्वायर अपॉन कैपिटल A कैपिटल O, ठीक है। उसको सुटेबल स्केल से मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं, ये मैं काम कर लेता हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं ना, तो पैरेलल टू AO एक मैं लाइन बनाऊंगा, अच्छे से बनाता हूं, अच्छे बनाऊंगा, पैरेलल टू AO एक लाइन बनाऊंगा जो कि ये शो करेगा कि भाई आपके पास जो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ है ना, उसका रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, ये आपको शो करेगा। ये क्या है बेटा, ये ए आर है पॉइंट ए का विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये बता रहा है आपको। अब इसके सेकंड कंपोनेंट भी होगा, मैं पॉइंट ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ की बात कर रहा हूं, इसका सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ए टी ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा ए ओ इंटू कैपिटल ए कैपिटल ओ। अब मुझे अल्फा की बात करते हैं। मैंने आपको यही बताया है कि क्लिंस कंस्ट्रक्शन कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके पास जो क्रैंक का एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये भी होता है बेटा कि जो क्रैंक का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना वो जीरो होगा, सही बात है, जीरो होगा। मतलब मैं बात करूं ये जो ATAO है ना ये जीरो है, सही बात है, जीरो है, मतलब मुझे यहां पर इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं दिखेगा। मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि बेटा जो आपके पास रेडियल कंपोनेंट है ना वो एक्चुअल में जो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ है, मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि ये वाला जो पॉइंट मुझे मिलेगा इसको मैं डायरेक्टली बोल दूंगा A1 पॉइंट, ये मेरा A1 पॉइंट है, सही बात है। चलिए अब आगे बात करते हैं ना, ये वाला आपके पास जो रो है ना वो खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे, ठीक है, पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, मतलब मैं बात कर रहा हूं A, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसकी बात कर रहा हूं। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक तो रेडियल कंपोनेंट होगा ARBA इज इक्वल टू क्या, VBA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल A कैपिटल B, ये मुझे पता है, मतलब VBA पता है कहां से, वेलोसिटी डायग्राम से, और AB मुझे पता है, तो ये मैग्नीट्यूड मुझे पता है। साथ ही साथ मैं डायरेक्शन की बात करूं बेटा, डायरेक्शन की, तो भाई मैं विथ रेस्पेक्ट टू A देख रहा हूं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा B टू A होने वाला है, B टू A होने वाला है, B टू A होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी पता है मुझे, साथ में साथ मैग्नीट्यूड भी पता है, तो मैं आराम से इसको ड्रॉ कर सकता हूं किस पे, एक्सेलरेशन डायग्राम पर, ठीक है। चलिए कैसे होगा, मुझे एक लाइन बनाना है जो कि A1 से पास होगा और BA के पैरेलल होगा, और किधर होगा, इसका डायरेक्शन की बात करूं तो ये ऊपर साइड होगा ना, क्योंकि मुझे टेंस टू ए जाना है, तो मैं एक ऐसा लाइन बना लेता हूं,
चलिए, जो कि A1 से पास हो, पैरेलल टू AB हो। ठीक है, ये वाला लाइन, ये जो वेक्टर है ये आपको क्या बता रहा है, ये है आपके पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बता रहा है। सही बात है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है क्योंकि। अब बात करते हैं इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की, ए टी बी ए की बात कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बी ए, मतलब बी ए लिंक का एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू कैपिटल ए कैपिटल बी। अब मुझे अल्फा बी ए पता नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड मुझे नोन नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन की बात करूं तो ए बी के परपेंडिकुलर होने वाला है। सही बात है, परपेंडिकुलर टू ए बी होने वाला है, ये चीज मुझे पता है। तो मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, और साथ ही साथ यहां पर इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये वाला पॉइंट होता है बेटा मेरा, ये वाला पॉइंट होता है मेरा बी आर, बताया ना कन्वेंशनल मेथड में। तो भाई मैं एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि पॉइंट ए, जो कि ए बी के परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ पॉइंट बी आर से पास हो, ऐसा मैं एक लाइन बनाने वाला हूं, मतलब इसी के परपेंडिकुलर होगा वो, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर मुझे क्या मिलने वाला है, B1 पॉइंट मिलने वाला है इस वाले लाइन पर। जाहिर सी बात है, चाहे वो ऊपर भी मिल सकता है चाहे नीचे भी मिल सकता है, वो देखेंगे। अब थर्ड रो की बात करते हैं, ये वाला रो खत्म हो चुका है, थर्ड रो की बात करते हैं ना। अब मुझे देखना है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स, मतलब पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट मुझे देखना है, पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स, मतलब ओ की बात कर रहा हूं, मतलब इसके एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, ए बी ओ की बात कर रहा हूं। तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन पे अपने पास ये रेसिप्रोकेट करेगा या फिर स्लाइड करेगा, तो इसका एक ही एक्सेलरेशन आएगा जो कि ए बी ओ होने वाला है। इसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका जो डायरेक्शन होगा ना बेटा, ये लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल होने वाला है। सही बात है, डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन होने वाला है, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्योंकि मुझे इसका नहीं पता। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि बेटा मैं इसके, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा जो कि O1 से पास हो, चलिए मैं बना लेता हूं। ठीक है, O1 से पास हो। अब ये वाले लाइन पर भी मुझे B1 पॉइंट मिलने वाला है, साथ ही साथ ये वाले जो ब्लू वाला है ना, ये वाले लाइन पर भी मुझे B1 पॉइंट मिलने वाला है। जाहिर सी बात है, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही B1 पॉइंट होगा। ठीक है, तभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं लिख लेता हूं, तो भाई ये B1 पॉइंट है, ये कंप्लीट मेरा एक्सेलरेशन डायग्राम है। इसकी मैं बात करूं बेटा, तो यही मेरा क्या है, एक्सेलरेशन डायग्राम है। ठीक है, और अच्छे से बनाता हूं इसको, मैं और अच्छे से बनाता हूं, कुछ जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, ये जो एक्सटेंड हो चुका है इसको मैं सही बात है। चलिए बात करते हैं ना, तो ये मेरा एक्सेलरेशन डायग्राम है, सिंपल सा। चलिए इस पे भी बात करते हैं। ये वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा है ना बेटा, असल में ये क्या है, ये है आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट AT B विथ रेस्पेक्ट टू A है। और इसकी मैं बात करूं तो सिंपल सा, ये वाला जो वेक्टर आपको बता रहा है, ये A
बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ बता रहा है, ये वेक्टर बता रहा है आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं ना। अब भाई साहब कहते हैं क्लिंस कि भाई आपको ना इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है उसके हेल्प से ही मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम बताने वाला हूं। कैसे, देखिएगा। चलिए, इसके लिए सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि आपके पास ये जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है ना, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाइए। बना लिया मैंने, ठीक है। और ये जो ए बी लिंक है ना, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड कर दिया मैंने। ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वही मेरा क्या है, वही मेरा क्या है, पॉइंट एम है। ये मैंने कह दिया, यहां तक तो क्लियर है। अब एक काम कीजिए कि भाई आपके पास जो ए एम है ना, इसको रेडियस मानकर एक सर्कल बनाइए जिसका सेंटर ए हो। चलो वो भी काम कर लेता हूं मैं। परफेक्ट, ठीक है। और दूसरा काम ये कीजिएगा कि आप ए बी को डायमीटर मान करके फिर से एक सर्कल बनाइए जिसका सेंटर ए बी का मिड पॉइंट हो। ठीक है, वो भी काम कर लेता हूं मैं, वो भी काम मैं कर लेता हूं। ठीक है, दो सर्कल मैंने बनाया है। एक तो एम को रेडियस मानकर एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर ए है, और सेकंड सर्कल मैंने कैसे बनाया है, ए बी को डायमीटर मान करके जिसका सेंटर ए बी का मिड पॉइंट हो, ऐसा मैंने मान करके बना दिया है। अब देखिएगा कि बेटा आपके पास ये दोनों सर्कल किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक पॉइंट ये है जिसको मैंने मान लिया है के मान लिया है, और दूसरा पॉइंट ये है जिसको मैंने मान लिया है एल। सही बात है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनाइए, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनाइए। ठीक है, लाइन बनाइए जो कि लाइन ऑफ एक्शन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ए बी लिंक को या फिर ए बी लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसको मैं पॉइंट क्यू बोल देता हूं और इसको पॉइंट मैं एक बोल देता हूं एन। ठीक है, एक पॉइंट एन बोल देता हूं। अब देखिएगा ना, अब देखिएगा, आपको कुछ दिख रहा है। अब देखिएगा, मैं बात करूं ये क्वाड्रिलेटरल की, ए ओ ए क्यू एन और ओ की, ये वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। तो असल में क्लिंस भाई साहब क्या बोलते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, असल में यही एक्सेलरेशन डायग्राम का सिमिलर रूप है। और या फिर मैं इसको सिंपल से बोलूं कि भाई यही मेरा क्लिंस एक्सेलरेशन डायग्राम है, ए ओ ए क्यू एन। सिंपल सा। सर कैसे, सिमिलर तो दिख ही नहीं रहा है सर, ये तो अजीब टाइप का दिख रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे दिखेगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, देखिएगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है। इसकी फीलिंग लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, जो आपके पास एक्सेलरेशन डायग्राम बना है ना बेटा, ये वाला मेरा क्या है, एक्सेलरेशन डायग्राम है। ठीक है, एक्सेलरेशन डायग्राम है। इसको करना क्या पड़ेगा, आपको रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री। कैसे सर, थोड़ा सा देखिएगा। मान लो कि बात ये वाला जो प्लेन है ना, वो ये एक्स प्लेन एक्सल एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। तो आपको 180 डिग्री रोटेट कैसे करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अबाउट जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो जेड एक्सिस के अबाउट आपको 180 डिग्री इस
एक्सेलरेशन डायग्राम को रोटेट करना पड़ेगा तो आपको फील आ जाएगा ये वाला, ये जो दिख रहा है ना आपको AQNO, तो वो उसके सिमिलर दिखेगा। कैसे सर? देखिएगा 180 डिग्री मैं इसको रोटेट करता हूं ना, 180 डिग्री मैं इसको रोटेट करता हूं तो कैसे दिखेगा आपको? चलिए ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। इस पे भी मैं बात करूं तो कौन कौन सा पॉइंट होंगे मैं आपको बता देना चाहूंगा। चलिए बात करते हैं ना। ये वाला पॉइंट होगा आपके पास O1, ठीक है, O1, ये A1, ये BR और ये होगा B1, ठीक है। रोटेट कैसे कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मेरा एक्सेलरेशन डायग्राम है, इसको मैं Z एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर दे रहा हूं, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट कर दे रहा हूं Z एक्सिस के अबाउट। आप चाहे उसको एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे क्लॉकवाइज करो, सिमिलर मतलब है, सेम मतलब है ना, सेम, ठीक है। चलिए बात करते हैं ना। तो ये जो A1 ये वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा है असल में ये क्या है बेटा? असल में यही है ARAO, मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू O है। इसकी मैं बात करूं ये वाले वेक्टर की, तो भाई ये वेक्टर कौन सा है बेटा? ये है आपके पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A है। और ये वाले कंपोनेंट की मैं बात करूं तो ये है आपके पास टेंडेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A है। और इसकी मैं वेक्टर की बात करूं तो ये है बेटा आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू O है, ये आपको पता है। अब देखिएगा ना ये वाला डायग्राम क्वाड्रिलेटरल AQNO और क्वाड्रिलेटरल A1 BR B1 O1 को देखिए, क्या ये आपको सिमिलर टाइप के नहीं दिख रहे हैं? असल में ये सिमिलर क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है, सिमिलर क्वाड्रिलेटरल ही है। मुझे यहां से एक कंक्लूजन मिल रहा है, मुझे यहां से एक कंक्लूजन मिल रहा है कि मैं मान लो कि बात करूं बेटा, तो जो एक्सेलरेशन डायग्राम है ना, एक्सेलरेशन डायग्राम है वो मुझे कैसा दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ठीक है। और मैं बात करूं ये वाले क्वाड्रिलेटरल की AQNO और A1 BR B1 ON की, तो दोनों क्या है? सिमिलर क्वाड्रिलेटरल हैं। एक और कंक्लूजन मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं किसकी? क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा है? AQNO एंड A1 BR B1 O1 आर सिमिलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सिमिलर क्वाड्रिलेटरल ये मुझे दिख रहा है। अब सिमिलर क्वाड्रिलेटरल है मतलब मैं बात करूं बेटा इसके साइड के रेशियो की, चाहे इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करूं चाहे इसके वाले की बात करूं, दोनों के बीच के जो मैं साइड के रेशियो की बात करूं तो वो बेटा इक्वल टू होगा अदर साइड के रेशियो के। सही बात है, ठीक है। कैसे लिख सकता हूं देखिएगा ना, कैसे लिख सकता हूं देखिएगा, O1 A1 अपॉन O1 A1 अपॉन AO इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं A1 BR अपॉन क्या है? AQ इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं B1 BR अपॉन QN इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं बेटा B1 O1 अपॉन NO, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। इसको और अच्छे टर्म में क्या लिख सकता हूं देखिएगा ना, इसको और अच्छे टर्म में मैं लिख सकता हूं O1 A1 को क्या लिख सकता हूं मैं? रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू O लिख सकता हूं, मतलब ARAO लिख सकता हूं अपॉन AO इज इक्वल टू, A1 BR को क्या लिख सकता हूं बेटा? A1 BR को मैं लिख सकता हूं ARB विथ रेस्पेक्ट टू A अपॉन AQ
इज इक्वल टू B1 BR को क्या लिख सकता हूं 80 पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए अपॉन QN, ठीक है, इज इक्वल टू B1 O1 पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, अपॉन NO। यहां तक तो एकदम बात क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं ना, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ की बात करूं, मतलब AOA की बात करूं, तो इसका जो रेडियल कंपोनेंट होता है ARAO इज इक्वल टू होता है VAO का स्क्वायर अपॉन AO। इसको मैं फिर से लिख लेता हूं ना, कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैंने कहा कि पॉइंट ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ का जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो इक्वल टू क्या होता है बेटा VAO का स्क्वायर अपॉन कैपिटल A कैपिटल O। सही बात है। VAO को क्या लिख सकता हूं बेटा, कुछ नहीं, ओमेगा क्रैंक, या फिर ओमेगा क्रैंक क्यों मैंने ओमेगा माना है, तो ओमेगा इंटू AO का होल स्क्वायर अपॉन AO इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इंटू AO। सही बात है। यहां से मुझे एक चीज दिख रहा है कि भाई मैं मान लो की बात करूं ARAO अपॉन कैपिटल A कैपिटल O के रेशियो की, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सही बात है। चलिए देखिएगा कहां पर है, कहां पर है, यहां पर है, ये वाला ना, ये वाले रेशियो को देखिएगा, मतलब ARAO अपॉन कैपिटल A कैपिटल O को मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, मतलब इन सब रेशियो को मैं इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल सर, आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे एक फाइनल कंक्लूजन मिल चुका है यहां पर कि मैं मान लो की बात रेशियो ऑफ ARAO अपॉन कैपिटल A कैपिटल O इज इक्वल टू ARBA अपॉन AQ इज इक्वल टू 80 अपॉन 80BA अपॉन QN इज इक्वल टू ABO अपॉन NO इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होने वाला है, ओमेगा स्क्वायर होने वाला है। अब सिंपल सा, अब देखिएगा सिंपल सा, सारे कंपोनेंट निकल जाएंगे, सारे एक्सेलरेशन निकल जाएंगे, मैं चाहे टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करूं, चाहे रेडियल कंपोनेंट की बात करूं, चाहे सिंपल सा आपके पास स्लाइडर का जो एक्सेलरेशन की बात करूं, वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है देखिएगा, मैं इसको छुटकू कर लेता हूं। करना क्या है देखिएगा, यहां तक देखिएगा ना, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं, आपको करना यह है कि भाई आपको ना एक AM रेडियस और सेंटर A का एक सर्कल बनाना है, साथ ही साथ BA डायमीटर का जिसका सेंटर BA के मिड पॉइंट पर हो, वो ऐसा वाला एक सर्कल बनाना है, और दोनों सर्कल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको मिलाते हुए एक लाइन बना लेना है जो कि एक्सटेंड होकर के N पॉइंट देगा आपको, और AB को इंटरसेक्ट करेगा Q पॉइंट पर। ठीक है, Q पॉइंट पर आप सबको मिला दीजिएगा, यही मेरा एक्सेलरेशन डायग्राम है, या फिर क्लीन से एक्सेलरेशन डायग्राम मैं बोल दूंगा इसको, सिंपल सा। ठीक है, करना क्या है, मान लो की बात आपको निकालना है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आप A विथ रिस्पेक्ट टू O निकालना है, मतलब A पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू O निकालना है, इसका रेडियल कंपोनेंट निकालना है, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आपको पता होगा क्वेश्चन पे दिया रहेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू AO को मेजर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मजे ले लो। सही बात है। सेकंड, आपको रेडियल कंपोनेंट निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A निकालना है, तो AQ को मेजर कर लो, AQ को मेजर कर लो और मल्टीप्लाई कर लो ओमेगा स्क्वायर से, तो आपको निकल जाएगा वो वाला कंपोनेंट। आपको निकालना है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, पॉइंट B का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू A की बात चल रही है, तो भाई QN को मेजर कर लो, QN को मेजर कर लो, मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा स्क्वायर से, आपको निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। वैसे ही आपको यदि स्लाइडर का एक्सेलरेशन निकालना है तो NO को मेजर कर लो और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिल जाएगा आपको क्या, स्लाइडर का एक्सेलरेशन। सिंपल सा। तो भाई क्लींस कंस्ट्रक्शन से एक्सेलरेशन डायग्राम की हेल्प से आप कैसे चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो सब मैं क्लींस कंस्ट्रक्शन पे एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं उसका स्टेप लिखना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है,
चलिए यहां पर बात करते हैं ना, स्टेप की बात चल रही है किसके लिए, एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस AM एंड सेंटर A। ठीक है, पहला स्टेप तो यही करना पड़ेगा आपको। सेकेंड स्टेप क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको ड्रॉ अ सर्कल विथ डायमीटर AB। ठीक है, AB, ये आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, थर्ड स्टेप। ठीक है, ज्वाइन पॉइंट्स K and L and get Q and N। ठीक है, Q and N ये आपको करना पड़ेगा। चौथा स्टेप क्या है बेटा, आपको जो मिला है क्या, पॉइंट A Q N O, यही मेरा क्या है, क्लींस एक्सेलरेशन डायग्राम है। क्या यहां तक क्लियर है बात? एकदम यहां तक एकदम क्लियर होना भी चाहिए। क्या बात एकदम क्लियर है? तो ये रहा इसका स्टेप। हाँ ठीक है, ये रहा स्टेप। मतलब मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो सिंपल सा मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं मान लो की बात कहां चले गया, यहां पर आता हूं ना, ये वाले डायग्राम पे आता हूं। मतलब मैं सिंपल सा ये बोल दूं कि भाई मान लो की बात, मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है, मैं वेलोसिटी डायग्राम नहीं बनाना चाहता या फिर एक्सेलरेशन डायग्राम नहीं बनाना चाहता, तो मैं इसको एक्सटेंड कर दिया, परपेंडिकुलर बना दिया। हाँ, ये पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये वाला AMO की हेल्प से मैं आराम से इसके वेलोसिटी को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। चाहे मैं बात करूं पॉइंट A का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू O, चाहे मैं बात करूं पॉइंट B का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A, कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर है। वैसे ही मैं यदि मैंने ये सर्कल बनाया, ये यहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको मैंने एक्सटेंड करके मैंने Q और N प्राप्त कर लिया, तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिला। क्वाड्रिलेटरल को भी मैंने कह दिया कि भाई ये सिमिलर टू एक्सेलरेशन डायग्राम है, या फिर मैं सिंपल से इसको बोलूं कि भाई यही मेरा क्लींस एक्सेलरेशन डायग्राम है। और इसके हेल्प से मैं अलग अलग साइड को मेजर करके ओमेगा स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे डिफरेंट पॉइंट का अलग अलग कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा। या फिर मैं बात करूं चाहे वो स्लाइडर के एक्सेलरेशन की, चाहे मैं बात करूं रेडियल कंपोनेंट ऑफ पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए की, ठीक है, वो मुझे मिल जाएगा। यहां से एकदम आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये मेरा एक क्लींस कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा सा मैं इसमें और एनालिसिस करना चाहता हूं, कुछ और कंक्लूजन करना चाहता हूं। ठीक है, फिर मैं फाइनल कंक्लूड करूंगा इसको। चलिए आगे बात करते हैं ना। ठीक है, मैं प्लस ही कर देता हूं। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बना देना चाहूंगा। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है भाई, इसको मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा तो यहां पर कुछ आ जाएगा, और इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो ये दोनों इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट O है, इसको मैंने A बोला था, इसको मैंने B बोला था, ये पॉइंट M है। ठीक है, मैंने कहा था कि भाई AMO ही मेरा वेलोसिटी डायग्राम है या फिर सिमिलर टू वेलोसिटी डायग्राम है। मुझे कुछ यहां पर पॉइंट Q मिला था, ठीक है, और यहां पर मुझे पॉइंट N मिला था। और ये मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, ये वाले क्वाड्रिलेटरल की, तो यही मेरा सिमिलर टू एक्सेलरेशन डायग्राम है, या फिर मैं सिंपल सा बोलूं ये क्लींस का एक्सेलरेशन डायग्राम है। यहां तक तो मुझे मिल गया था। वो फॉर्मूले में लिख लेता हूं, दो मुझे कंक्लूजन मिला था, वो चीज मैं लिख लेता हूं यहां पर साथ ही साथ, ताकि मैं और कंक्लूड कर पाऊं इसको।
हाँ, ये पहला कंक्लूजन मुझे मिला था, ये वाला VBA अपॉन AM इज इक्वल टू VAO अपॉन AO इज इक्वल टू क्या मिला था बेटा? VBA अपॉन AM इज इक्वल टू VBO अपॉन MO। VBO अपॉन MO इज इक्वल टू ओमेगा। एक चीज तो मुझे ये मिला था, ठीक है। ठीक है, सेकंड एक्सेलरेशन पे मुझे क्या मिला था वो भी देख लेते हैं। ये वाला ना, ये वाला, ये मुझे मिला था ARAO अपॉन AO ARAO अपॉन AO इज इक्वल टू ARBA अपॉन AQ, ARBA अपॉन AQ इज इक्वल टू एक मुझे मिलेगा ATBA अपॉन कुछ मिलेगा इज इक्वल टू एक मुझे मिलेगा ABO, ठीक है। ये मुझे मिलेगा अपॉन कुछ। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा है। एक QN है, एक NO है, एक QN और एक है NO, ठीक है। क्या ये सही है पूरे? AQ, हाँ सारी सही है। इसके इज इक्वल टू मुझे मिला था ओमेगा स्क्वायर, सही बात है। ये दो मुझे कंक्लूजन मिल चुका था, ठीक है। इसके बेस पे मैं और कुछ कंक्लूड करना चाहूंगा। चलिए यहां पर बनाऊंगा ना मैं, इधर बनाऊंगा मैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, मान लो की बात MO इज इक्वल टू 0 हो जाए। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि भाई MO इज इक्वल टू मान लो की बात 0 हो जाए, ठीक है। तो MO इज इक्वल टू 0 हो गया, MO इज इक्वल टू 0 हो गया तो एक चीज दिखिएगा, VBO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि VBO इज इक्वल टू ओमेगा इंटू MO है, तो MO 0 है, तो जाहिर से बात है वो 0 हो जाएगा। सही बात है। चलिए मतलब स्लाइडर का वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगा जब MO इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं ना, सेकंड बात करते हैं। मान लो की बात AM इज इक्वल टू 0 हो गया, तो AM इज इक्वल टू 0 हो गया, तब की केस पे क्या हो जाएगा? VBA इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। VBA इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं VBO को क्या लिख सकता हूं? ओमेगा BA इंटू कैपिटल A कैपिटल B इज इक्वल टू 0। मतलब यहां से मुझे मिल जाएगा कि ओमेगा BA इज इक्वल टू 0। मतलब BA क्या है बेटा? लिंक BA क्या है? असल में ये एक कनेक्टिंग रॉड है, मतलब कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये मुझे एक चीज दिख रहा है, कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी मुझे 0 दिख जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। मान लो की बात मैं NO इज इक्वल टू 0 कर दूं, NO इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? जो आपके पास जो एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू O है ना बेटा, वो 0 हो जाएगा। ABO इज इक्वल टू 0। ABO 0 हो गया, इसका मतलब ये भी होता है कि मैं मान लो की बात मतलब एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर 0 हो गया, इसका मतलब ये होता है कि मैं इसके वेलोसिटी की बात करूं बेटा, तो वेलोसिटी यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम होगा इस केस पर, इस इंस्टेंट पर, जब आपके पास NO इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब की केस पे आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर है वो मैक्सिमम होगा। ये मुझे पता है, ठीक है भाई। चौथे कंडीशन की बात करते हैं, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। चौथे कंक्लूजन की, मैं मान लो की बात QN इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो QN इज इक्वल टू जब 0 होगा, इस इंस्टेंट पर मैं बात करता हूं, तो मुझे मिल जाएगा ATBA इज इक्वल टू 0, ठीक है। ATBA इज इक्वल टू 0, और ATBA की मैं बात करूं तो वो क्या होगा? अल्फा
बी ए इंटू कैपिटल बी कैपिटल ए इज इक्वल टू 0, यहां से मुझे मिल जाएगा अल्फा बी ए इज इक्वल टू 0। मतलब इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बी ए लिंक का वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन बी ए लिंक का 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है, मैं मान लो की बात करूं, बी ए लिंक कौन सा है बेटा, कनेक्टिंग रॉड। जब अल्फा बी ए इज इक्वल टू 0 है तो इस इंस्टेंट पर आपके पास जो बी ए लिंक है ना, मतलब कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। सही बात है, ओमेगा बी ए का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगा, मतलब ओमेगा बी ए मैक्सिमम होने वाला है। ये क्या होने वाला है, क्या हो गया, ये मैक्सिमम होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब पांचवा कंक्लूजन को देखने की कोशिश करते हैं। मान लो की बात ए क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, ए क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब की केस में क्या होगा, जो आपके पास ए आर बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए आर बी ए इज इक्वल टू क्या है, ए क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना। तो ए आर बी ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ए आर बी ए को मैं लिख क्या सकता हूं बेटा, ओमेगा बी ए का स्क्वायर इंटू कैपिटल बी कैपिटल ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे एक चीज मिल रहा है कि भाई ओमेगा बी ए मतलब किसका, कनेक्टिंग रॉड। बी ए क्या है बेटा, असल में कनेक्टिंग रॉड ही है। तो ओमेगा बी ए ओमेगा कनेक्टिंग रॉड इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सही बात है, ओमेगा कनेक्टिंग रॉड मुझे 0 मिल जाएगा। तो ये मेरा कुछ कंक्लूजन था। और मैं एक चीज बताऊं आपको कि आपको ना इसके बेस पर ना ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपके इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असल में हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझिएगा बात को, कि जो आपके पास क्रैंक है ना एओ, वो मस्त मौला से रोटेट करेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कोई बात नहीं है। तो भाई एओ ये तो पर्टिकुलर के इंस्टेंट पर है ना, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है, तो ये इसका यदि पोजीशन चेंज होगा तो जाहिर से बात है आपके पास एम के डिस्टेंस की बात करूं या फिर लेंथ ऑफ एमओ की बात करूं तो इसके डिस्टेंस चेंज होते जाएगा, कभी 0 होगा कभी मैक्सिमम होगा, इस टाइप का होते जाएगा। उसके बेस पर मैंने ये केसेस लिया है, जैसे कि मैं एमओ इज इक्वल टू 0 कब होगा बेटा, खुद से सोचिएगा ना, एमए इज इक्वल टू 0 कब होगा, खुद से सोचिएगा, जब ये भाई आपके पास जो स्लाइडर है ना बेटा, जब वो एक्सट्रीम कंडीशन पे होगा, मतलब ये स्लाइड करते करते यहां तक चले जाएगा तो पॉइंट ए यहां पर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट यहां पर ए है और यहां पर बी है। ये जो स्ट्रोक लेंथ है ना बेटा, या फिर लाइन ऑफ एक्शन की बात करूं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा, साथ ही साथ मैं यदि ए बी को एक्सटेंड करूंगा तो इसी पॉइंट पर तो आएगा, मतलब एम और ए दोनों एक ही पॉइंट होंगे और एम और ए ओ दोनों एक ही पॉइंट होंगे, मतलब एमओ इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप का आपको सोचना है बेटा, इस टाइप का आपको सोचना है। वैसे ही जैसे मैं एम की बात करूं, ये इज इक्वल टू 0 हो गया, ये इज इक्वल टू 0 हो गया, कब होगा खुद से सोचिए। मान लो की बात, ये जो एओ लिंक है ना बेटा, एओ लिंक, ये जो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए तो भाई आपके पास ए और एम पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट होंगे, उस केस पर एम इज इक्वल टू 0 होगा। तो उस केस पर बीबीए इज इक्वल टू 0 होगा। कहां से मुझे मिला है, ये वाले फॉर्मूले से मिला है, और वहां से मुझे फाइनल कंक्लूजन ये मिल चुका है बेटा कि मैं उस इंस्टेंट पर आपके पास जो कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा। सही बात है। वैसे ही एनओ इज इक्वल टू 0 हो गया, एनओ इज इक्वल टू 0 होगा, तो इस इंस्टेंट पर आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर लिखना चाहिए मुझे पूरा, यहां पर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर लिखना चाहिए, ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर मेरा मैक्सिमम होगा। सही बात है, इस इंस्टेंट पर आपके पास जो स्लाइडर का वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगा। जब क्यूएन इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस केस पर मुझे अल्फा बी ए, या फिर मैं बात करूं कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और उस केस पर मैं बात करूं कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। अब पांचवा कंक्लूजन की मैं बात करूं बेटा, तो यदि ए क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, तब की केस में मैं बात करूं तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 हो जाएगा। अब ए आर बी ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो मुझे साफ साफ यहां से पता चल जाएगा कि भाई मैं कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं वो 0 हो जाएगा। सही बात है। तो ये रहा आपके पास क्लिंस कंस्ट्रक्शन, इसका मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है आपके पास, और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बेस पे। सिंपल सा पूछ देगा ना, मान लो ये बना दिया गया, ये है और ये 0 हो गया, तो इसका ऑप्शन पे दे देगा कि भाई कौन का कंक्लूजन सही है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास क्लिंस कंस्ट्रक्शन, और नेक्स्ट क्लास पे अपन आगे इसके बाद चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।